नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई मेंसुरेशन। अगर आप मेंसुरेशन की बात करो सारे एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बैंकिंग का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो और जो है एएलपी का एग्जाम दो। अच्छा, एक और खुशखबरी है, बहुत अच्छा लगा भाई कि छात्रों की एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा जो है मतलब खुशी वाली बात है, जीत हुई है और यूपी पुलिस का पेपर रद्द कर दिया गया। फिर से आप लोग जो है एक तरीके से जो भी कमी रह गई हो वो बिल्कुल पूरा करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को फिर से जो है एक बार जो भी आप पहले पढ़े थे उसको रिकॉल करेंगे। तो किसी ने कहा था ना भाई, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तख्ल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो फिलहाल आप लोगों को जीत ये आप लोगों के लिए समर्पित है। चलते हैं तो भाई चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने प्रकार। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे भाई कि स्केलन ट्रायंगल हुआ या जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ या इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या जो है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले जो आपको कंफर्म होना चाहिए वो देखोगे। यानी आप किसकी बात करो भाई, सिर्फ आज हम ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे भाई ना। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। सबको पता है त्रिभुज का मतलब क्या हुआ भाई, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। यानी एक प्रकार का त्रिभुज तो ये हुआ, ये कौन सा हुआ, जैसे ये बोल देंगे भाई। यानी एक की साइड ए हुआ, यानी बी हुआ और ये सी हुआ। अभी हम सिर्फ ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं। यानी आप ये बोल सकते हो भाई, यानी ए बी और सी ये तीनों क्या है भाई, आपस में बराबर नहीं है। और ऐसे प्रकार के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्केलन ट्रायंगल यानी त्रिभुज बोलते हैं। यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उनको त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। या जो है सम त्रिबाहु या सम द्विबाहु नहीं, यानी बोलेंगे यानी विषम बाहु त्रिभुज आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे भैया? हिंदी में आप कहोगे विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब ये हुआ जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों यानी बराबर ना हो। कहोगे वाह सर कोई बात नहीं, विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। अब विषम बाहु त्रिभुज के बेसिक फॉर्मूले देखो। पहले हम किसकी बात करें? विषम बाहु। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, विषम बाहु त्रिभुज में ये ध्यान देखिए, ज्योमेट्रिकल कभी कभी आ जाता है। इनकी दोनों भुजाओं का योगफल, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होती है। चाहे आप जैसे ए और बी को ले लो, या आप बोल सकते हो सर यानी ए और बी को ले लो और फिर या बी और सी को ले लो। बी और सी बड़ा होगा भैया ए से, और सी और ए ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा किससे? कहोगे सर बी से। क्लियर ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इनके किन्हीं दो भुजाओं का अंतर यानी a माइनस बी की बात करें, ये हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा ना। b माइनस सी की बात करें a से छोटा होगा, और c माइनस a की बात करें तो क्या होगा? आप कहोगे b से छोटा होगा, ठीक है ना। यानी कोई भी विषम बाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, उसमें ये कंडीशंस होती। इसके अलावा भी देखोगे साइन रूल, कॉजल रूल भी होते हैं, वो हम ज्योमेट्री में बताएंगे। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना। तो पहला भाई इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज है, पता भाई जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, उसका परिमाप क्या होगा भाई? परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप हमेशा उस आकृति के सभी भुजाओं का योगफल होता है। जैसे ये दिया है तो सबको जोड़ दोगे यानी a प्लस बी प्लस सी, ए क्या होगा? इसका परिमाप हो जाएगा। कहोगे यस बिल्कुल। अच्छा सर, इसका बेसिक जो है एक क्षेत्रफल क्या होगा भुजाओं के आधार पर। आप लोगों को पता होगा भाई क्षेत्रफल यानी ज्यादातर ऐसा होगा कि अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो जो एरिया यानी क्षेत्रफल होगा। याद करो आप लोग हीरो का फॉर्मूला पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी ये करते थे। और किसमें? ये अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कहोगे सर एस क्या होता है, ये नई चीज है? नहीं भाई, एस का मतलब हुआता है भाई, कहोगे अर्ध परिमाप। क्या बोलोगे आप? अर्ध परिमाप बोलोगे, ठीक है ना। यानी अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर बोलोगे। और जो भैया सेमी पेरीमीटर का मतलब परिमाप आपको पहले पता है और बाई 2 कर दोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है यानी ये। अच्छा, एक और एरिया का फॉर्मूला होगा सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए, सबके लिए, यानी एरिया एक और होता है 1/2। ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बार जो है यहाँ आपको कैटेगराइज नहीं करेगा।
1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जहां पर आधार यानी बेस दिया होगा, यानी क्या दिया होगा भैया, बेस दिया होगा, और ऊंचाई दी होगी, उसका डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कहोगे हाँ सर, यानी हाइट दिया होगा, ठीक है ना। यानी 1/2 बेस इंटू हाइट जो है इसका एक और क्षेत्रफल होता, कब, जब आपको किसी भी त्रिभुज का बेस और यानी हाइट दिया होगा तब होगा। कहोगे अच्छा क्या सर यही फॉर्मूले होते, नहीं, एक और देखो फॉर्मूला होता है जो बहुत बार आता है। बहुत बार क्या आता है सर, इसका परिवृत्त की त्रिज्या, क्या भाई, परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब क्या हुआ, यानी इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त आपको डिस्कस करेंगे, इसके बाहर यानी परिवृत्त की बात करेंगे, और जिसको आप लोग डिनोट करते हो कैपिटल आर से ना। तो क्या होता सर, याद करो आप लोग क्या लिखे थे, ABC बाई 4 डेल। 4 डेल का मतलब भैया देखो, यहां डेल क्या होता है, ये एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, त्रिभुज का, यानी जो उसकी भुजाएं, ABC क्या है भाई, त्रिभुज की भुजाएं हैं, जो त्रिभुज की भुजाएं होती ABC डिवाइड बाई 4 इंटू डेल का मतलब 4 इंटू एरिया, यानी एक त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या दिया हो और तीनों भुजाएं दी हैं तो क्षेत्रफल आप बता सकते हो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अच्छा एक और फॉर्मूला होता भैया अंतःवृत्त। अंतःवृत्त हम अंतःवृत्त लिख दिए लेकिन त्रिज्या नहीं लिखे, यहां त्रिज्या लिख दोगे, ये त्रिज्या का मतलब आर है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब स्मॉल आर। कहोगे अच्छा स्मॉल आर का फॉर्मूला सर डेल बाई एस। तो भाई डेल तो आपको पता है कि डेल का मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, और एस का मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। याद करिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये बेसिक यानी अगर आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करो तो ये आते हैं। एक स्केल एंड ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज की बात करो जिसकी तीनों भुजाएं, कहोगे सर अलग अलग होती हैं, कहोगे यस बिल्कुल, तो इन्हीं भुजाएं अलग अलग होंगी, ये तो कंडीशन है, वो आपको बताएंगे ज्योमेट्री में। परिमाप सबको पता है, क्षेत्रफल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इनटू में, और अंडर रूट निकालना है, और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, और क्षेत्रफल एक और होता बेस इंटू हाइट। ये सबके लिए होता, किसी भी त्रिभुज के लिए ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये सबके लिए होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। और परिवृत्त की त्रिज्या बराबर ABC अपॉन 4 डेल का मतलब क्षेत्रफल, और अंतःवृत्त की आर की बात करोगे डेल बाई एस। कहोगे वाह जबरदस्त सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये पहला था, पहला क्या है भाई, आप कहोगे पहला सर है स्केलर यानी विषम बाहु। इसके बाद क्या होगा सर, इसके कुछ बस ट्रायंगल की बात करें, इसके बेसिक फॉर्मूले। कहोगे अगला सर होता समद्विबाहु। क्या होगा सर, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, आप कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बताओ कोई डाउट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी अलग हो। कैसे बनाओगे आप, ऐसे बना लो। कहोगे यस सर, यानी आप अगर इसको ए मान लो तो ये भी ए बना लो, और ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है ना। कहोगे हाँ सर। तो एक तो ये हुआ कि यानी आप कहोगे सर दो भुजाएं बराबर हैं, एक अलग है, तो इसके हिसाब से आप कहोगे सर इसका परिमाप क्या होगा। जल्दी जल्दी फॉर्मूला देखते हैं जो जरूरत है, यानी ये आपको वर्ड वाले क्वेश्चंस बनेंगे, यानी प्योरली क्षेत्रमिति वाले डिस्कस कर रहे हैं। सर a प्लस ए 2a हो जाएगा प्लस बी, यानी दो बराबर भुजाएं और प्लस उसकी तीसरी भुजा परिमाप। अच्छा सर आप बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्षेत्रफल ये कंफर्म है, एरिया अभी आप लोग लिखे थे, इसके पहले ध्यान दो, यहां से समझिए, यहां से लिखे थे एस एस माइनस ए एस माइनस बी। अच्छा आप बताओ अगर एस माइनस बी की जगह पर एस माइनस ए हो जाएगा तो कहोगे सर एस माइनस ए कॉमन ले लेंगे ना, तो एक एरिया तो ये होता है कि आप कहोगे सर एस माइनस ए कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाए, कॉमन का मतलब बाहर आ जाएगा, कॉमन का मतलब अंडर रूट ले लिया, यहां पे दो बार आ गया, और एस एस माइनस बी हो जाएगा। कहोगे हाँ सर वेरी गुड। तो यहां पर एस का मतलब क्या होगा, फिर से सर एस का मतलब अर्ध परिमाप। क्या होगा भैया, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर एस। यहां सेमी पेरीमीटर किसका रूल करेगा भाई, इसका परिमाप का आधा 2a प्लस बी का हाफ ना। देखो यहां भी एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी,
सी की जगह पर बी आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, अब s माइनस ए 2 बार है तो उसका अंडर रूट s माइनस ए हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। कहोगे वाह सर, क्या इसके अलावा? बिल्कुल इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ये सब में अप्लीकेबल है। कौन सा फॉर्मूला? यहां कोने में लिख दे रहे हैं भैया, एरिया बराबर 1/2, बेस को b लिख दे रहे हैं ना। अच्छा चलो पूरा लिख देते हैं, और इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सब में अप्लीकेबल हो। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसमें अगर आधार और आपको अल्टीट्यूड दिया हो, ऊंचाई दिया हो। अच्छा एक यहां पे रिलेट करो, ये बहुत अच्छा इस पे एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान समझेंगे, अगर आप किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर दोनों भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो इसके शीर्ष से यानी आधार ये बेस हुआ, इस पर जो परपेंडिकुलर होता है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये किसका रूल है भाई? ये रूल है ज्योमेट्री का, यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष से यहां पे आधार पर डाला गया लंब, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी आप इसको क्या कह सकते हो? सर ये b/2 है और ये भी क्या होगा? b/2। कहोगे हाँ सर, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आपको ये 90 डिग्री, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, अभी हम राइट एंगल आपको डिस्कस करेंगे, यानी समकोण, ये समकोण बनाएगा। समकोण बनाएगा, समकोण का मतलब समकोण त्रिभुज के राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? यानी हाइपोटेनियस होता है, यानी कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग जो है परपेंडिकुलर यानी हाइट और बेस के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। यानी किसी, ध्यान समझिएगा, तो ये बोल दिया जाए कि या ये भी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, इसको ये। और मैक्सिमम जो है आप लोग कुछ ट्रिपलेट याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। यानी जैसे हम बोल दें कि अगर आप हाइपोटेनियस, बहुत सारे देखे होंगे, देखते होंगे, यहां पे एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 होगी, मतलब ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपलेट होगा, ठीक है, ये ट्रिपलेट होगा, ये इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ सर, और बहुत सारे, यानी आप कहोगे सर बहुत जो फेमस है उनकी बात कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ोगे 100, और 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। वाह। फिर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होगा। कहोगे हाँ सर, ऐसे न जाने कितने होते हैं, न जाने का मतलब बहुत सारे होते हैं, ये हम लोग कहेंगे ना। जैसे मान लो आपको बोल दें 9 का स्क्वायर, हाँ सर, 15 का स्क्वायर 285 ना, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 289 का मतलब कितना होता है भाई? आप देखो 17 का स्क्वायर 15 और 8 है ना, 15 और 8, 9 नहीं, और ये ज्यादा यूज होते हैं, इसको कर दें पहले। यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर कितना? 17 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कितना लिखाएं, जितना लिखाएंगे कम होगा। कि सर कहोगे 20 का स्क्वायर प्लस कितना? सर 20 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर नहीं, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। जो आसान है, हम जो ज़्यादा यूज होते उन्हीं को भी लिखवा रहे हैं। जैसे होता है ना 24 का स्क्वायर प्लस कितना हुआ? 10 का स्क्वायर बराबर कितना? 26 का स्क्वायर। कहोगे हाँ सर, क्या और भी है? तो सारे बहुत, बस आपको क्या करना, ध्यान से समझना है। अच्छा, उसके बाद 25 और 25 9 और किसके बनता है? 26 में बनता है। फिलहाल चलो इतना बहुत है। ये सब ट्रिपलेट का मतलब हुआ। अगर मान लो हम ये कह रहे हैं, इसका यूज कहां होगा? देखो बहुत चालाकी से क्वेश्चंस कभी कभी देता है। जैसे आपको ये कह देगा एक समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। कितना भाई? नहीं 20 नहीं बोल देगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। यदि उसका आधार बोल दिया जाए 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो तुरंत समझोगे भाई, अगर ये बराबर भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 8 होगा,
तो ये राइट एंगल जब बनाएगा तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाओगे, ये 6 का स्क्वायर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, तो इसके थ्रू हमें हाइट पता हो गई, तो क्षेत्रफल इसका हम डायरेक्टली 1/2, बेस का मतलब 16, भाई पूरे ट्रायंगल के लिए बेस ये होगा और जो है इंटू हाइट के बराबर होगा, यानी 6 के। यानी हाइट अगर पता हो जाती तो हमें इतना फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए कहा जा रहा। कहोगे हाँ सर, तो चलो कोई बात, फिलहाल हम इस पे क्वेश्चन सभी करेंगे, बस इतने ही फॉर्मूले आपको ध्यान से समझने हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज सर हमने पढ़ा था, बस त्रिभुज के बारे में ही बताएंगे और नहीं, और ज्योमेट्रिकल नहीं, सिर्फ जो है बेसिक। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ, समद्विबाहु नहीं भाई, समबाहु, समद्विबाहु लिख दिए है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, ये तो आपको पता ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। चल इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी आपको पता होगा। कहोगे हाँ सर, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, यानी इसका मतलब सर तीनों भुजाएं बराबर होंगी। हाँ सर, और यहां भी देखो, इसको ये दोनों भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, विभाजित करेगा। कहोगे हाँ सर, इसका परिमाप क्या होगा? सबको पता भाई, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योगफल का मतलब हुआ, यानी a प्लस ए यानी 3 गुणे भुजा, ए साइड है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर? क्षेत्रफल वही तरीका, क्षेत्रफल एक तो होगा, एस माइनस बी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वहां से क्या मिलेगा, ये ज्यादातर यूज होगा एरिया, ये √3/4 साइड स्क्वायर। अच्छा ये कहां से मिला? देखो जैसे हम हाइट की बात करेंगे, अगर हम इसको क्या बना लें, देखो हाइट तो है ही है, इसको हम a/2 बोलेंगे ना, ये भी a/2 होगा, क्योंकि चाहे आइसोसेलेस हो चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है आधार को 2 बराबर भुजाओं में, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये a/2 हुआ। तो आप बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अगर यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ये हाइट है तो ये कितना होगा? कहोगे ये हाइपोटेनियस ए हो जाएगा, ये हाइट परपेंडिकुलर हो जाएगा, और a/2 आपका स्क्वायर बेस हो जाएगा। हाइट चाहिए तो a स्क्वायर में से सर a²/4 ये घटा दोगे तो h स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी फाइनली सर h बराबर क्या होगा, यानी ऊंचाई बराबर क्या होती, अल्टीट्यूड बराबर क्या होती है किसकी, यानी ऊंचाई बराबर देखोगे, ये अंडर रूट जब करोगे ना, ये 4a - 3a तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, √3/2 इंटू साइड्स हो जाएगा। चाहे देख लो, देखो यही तो करोगे, h बराबर कितना हुआ, अंडर रूट करोगे 4a² और -a² डिवाइड बाई 4, तो 3a²/4, 3 का बाहर √3 होगा, a² का बाहर ये यहाँ, तो यानी √3/2 यहाँ पे इंटू साइड। तो ये ऊंचाई बहुत बार आता है, यानी ऊंचाई, अब ऊंचाई जब आ जाती तो वैसे भी देखो, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी √3/2 है, इंटू हाइट का मतलब यानी a करेंगे तो √3/this आ जाएगा ना। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो यहाँ, यानी एरिया यहाँ भी एक तो फिक्स है, ये सब में अप्लाई होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सब में अप्लाई होगा, जहां भी जिस भी टाइप के, चाहे आइसोसेलेस में, चाहे स्केलन में, चाहे समकोण में, या समबाहु में, सब में अगर हाइट और बेस दिया होगा तो ये फॉर्मूला होगा। कहोगे यस सर। अच्छा एक और चीज पूछता है जो डायरेक्ट यहाँ पे बताने लायक है, कहोगे क्या सर? एक चीज ध्यान दीजिएगा, मीडियन की हम बात करें, फिलहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे थोड़ा, जैसे यहाँ मीडियन ये होता है ना, मीडियन का मतलब हुआ साइड को, साइड बाइसेक्टर्स ना, तो साइड बाइसेक्टर्स हुआ, यहाँ पे एक केंद्रक होता है, तो इसके थ्रू जो है, या ऐसे बोल दो, इसके बाहर एक जो है हम ये बनाते हैं क्या, यानी इसके बाहर एक सर्कल बनाते हैं, और इसके अंदर यानी अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, यानी बोलोगे कि यानी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, जो अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में स्केलन में ना, तो यहाँ पे और आसान होता है, इस पे पूछे जाते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं भाई। यहाँ पे करोगे सर, ये पूरा 3 भाग 2:1 के रेशियो में विभाजित होता है, ये समझिएगा, ये ऊपर से शीर्ष से यहाँ केंद्रक, और ये 2:1 में विभाजित होता है। जब हम मीडियन आपको बताएंगे किसमें, ज्योमेट्री में, देन आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझेंगे कि 2/3 का 2 भाग, 2/3 इंटू हाइट, यानी √3/2a, देखो 2 कैंसिल हो गया, यहां से √3, आप कह सकते हो सर √3a, ध्यान समझिएगा, √3a यानी √3 इंटू साइड क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, अंतःवृत्त क्या होगा सर 1/3 इंटू, ध्यान समझिएगा, हाइट का ही जो है, ये हाइट करोगे तो यहां से देखोगे
कहोगे सर 1/2 और √3 साइड, तो मतलब √3/2 ये, तो ये ध्यान समझिएगा, इसका परिवृत्त की त्रिज्या √3 × a और जो है अंतावृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा 1/2 √3a। और यहां से एक और कॉमन लेगा, समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें ये कितना होगा √3 × साइड और ये कितना होगा √3/2 × साइड्स, यानी इसका मतलब ये कट जाएगा। तो इनमें समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है 2:1 का, यानी परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की डबल होती है, यानी दोगुनी होती है। बताइए यहां तक कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, यहां से रिलेट करते हैं। अच्छा एक और फॉर्मूला बनता है, ध्यान समझिए, एक और बनता है, वो हम यहां डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। तो इसको हम बता दे रहे हैं, देखो ये ठीक है ना, जो इसी में आता है इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी तो अभी ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बोलता है एक समबाहु त्रिभुज के ना, समबाहु त्रिभुज के उससे किसी बिंदु से यहां पर यहां पर यहां पर, यानी आप लोग बोल दिया जाए किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, अभी क्वेश्चन भी इस पे बनेगा, किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां दी हैं, तो आपको उनकी भुजाओं में और परपेंडिकुलर लंबों में रिलेशन बताना है, यानी संबंध स्थापित करना है। तो समझ में आया क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, फिर से इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है, यहां बना देते हैं। हम ये कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज थोड़ा छोटा बना दें, यानी ए हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहां से हम करें इस पर, यहां से इस पर, यहां से इस पर, यानी एक समबाहु त्रिभुज P2 P3 कहीं भी मान लो, किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से उनकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां P1 P2 और P3 है। कहोगे हाँ सर, तो बताइए रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन के लिए एक चीज ध्यान दो, जैसे ऐसे बना दो, मतलब आप लोग ऐसे देखो, जैसे समबाहु त्रिभुज है भाई, ये ट्रायंगल हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ ना, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र ये इसको और इसको मिलाकर बना है, तो तीनों पार्ट का एरिया पूरे एरिया के बराबर होगा। कहोगे हाँ सर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता, सबको पता है, अभी लिखे भी ना √3/4 साइड स्क्वायर। और यहां से देखो, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे, पहले और यहां दूसरा, यहां तीसरा, तो पहले पार्ट की बात करेंगे 1/2, बेस का मतलब a और हाइट का मतलब P2 हो जाएगा ना। वैसे सब में 1/2 हाइट P1 प्लस 1/2 हाइट यानी बेस इंटू हाइट P3, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हाइट का रोल अदा करेगा और ये बेस का, ये बेस का, ये मतलब जो परपेंडिकुलर्स हैं वो परपेंडिकुलर्स के अदा तो करेंगे, और जो साइड्स है ना, तो वो किसी बिंदु से है, तो वो आपका बेस आधार के फॉर्म में होगा। कहोगे 1/2 कॉमन ले लें और सीक्वेंस से करें, तो क्या बन जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना, सीक्वेंस से कर देंगे। हाँ सर, सब प्लस है, √3/4 a स्क्वायर, सर a स्क्वायर यानी a बचेगा, 2 दूनाई 4, 2 बचेगा। आप ये कह सकते हो, याद समझिएगा, आप क्या कह सकते हो, यहां से √3/2 है, जो भुजाएं बराबर क्या होगा, भुजा बराबर 2/√3, याद करो 2/√3, P1 प्लस P2 प्लस P3, इतना याद करो, क्योंकि ये इसी का क्वेश्चन भाई मेंसुरेशन बनते हैं। कंडीशन तो बहुत सारे हैं, फिलहाल इतना ही आपको बताएंगे, ठीक है ना। यानी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 P2 P3 है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी भाई, आपको पता है 2/√3, तीनों लंबों की लंबाइयों का योगफल। और अब आपसे अगर मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो जब साइड आ जाएगी, परपेंडिकुलर्स की लंबाई दी है तो साइड आ गई, और जब साइड यानी भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकालो, चाहे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालो, सब तो आपको क्लियर है। कहोगे हाँ सर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन का एक और कॉन्सेप्ट है, फिर जो है हम रेट करते हैं। अभी तक हमने आपको स्केलन बताया, आइसोसेलेस बताया, और जो है समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, बिल्कुल आसान सा एक क्लास, समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ भाई, आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसे, अभी आपको बताए भी थे ना, आइसोसेलेस में एक समकोण बनाता है ये, यहां पे इसके सामने वाली हमेशा भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है,
अच्छा, अगर आप उसकी बात करेंगे, यानी अगर आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, तो जिस एंगल की बात करते हैं, अगर एंगल यहां होगा इसके सामने वाला लंब होगा, एंगल यहां होगा इसके सामने वाला। फिलहाल यहां देखने से आपको लग रहा हाइट ये है तो बना लो। इसी को आप लोग हाइट बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, यानी आधार बोलते हो ना। बताओ, ठीक है ना। अभी आपको बताए भी थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ट्रिपलेट्स बहुत सारे याद करने होते हैं तो आसान हो जाता क्वेश्चन। कहोगे हाँ सर, इसके बस बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला परिमाप, परिमाप भैया सबको जोड़ दो, यानी परपेंडिकुलर, इसको ऐसे लिख दे, परिमाप को P से लिखें ना, परिमाप आपको होगे P बराबर होगा मतलब परपेंडिकुलर लंब, आधार, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता दोगे, वाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या डाउट नहीं भाई इसका क्षेत्रफल में, कि 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट यानी ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा ये होगा, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है सर, क्या और कोई फॉर्मूला हुआ? होते तो बहुत है। देखो यहां अगर आप बात करो परिवृत्त का मतलब ये हुआ, ये परिवृत्त, यहां त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर, ध्यान दीजिएगा r बराबर यहां से बोल सकते हो कितना, ओरल बता सकते हो, r बराबर ध्यान समझिएगा हाइपोटेनियस बाई 2, यानी बोल सकते हो कर्ण बटा 2, कर्ण बटा 2, ठीक है ना। h/2 का मतलब परिवृत्त। देखो ये क्या होगा ना, ये ऐसे होगा तो दोनों बराबर भागों में ये और ये ऐसे बन जाएगा ना। अच्छा, अंतःवृत्त होता है, हाँ सर, अंतःवृत्त का मतलब यहां से जो भी करोगे इसका कितना हो जाएगा, r, स्मॉल r, यानी अंतःवृत्त क्या हो जाएगा सर, अंतःवृत्त स्मॉल r क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, याद करिएगा, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा, अंतःवृत्त। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है सर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलो ज्योमेट्री अगर जाते हैं, ज्योमेट्री क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन ये है कि जैसे यहां पर एक जो है परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो भुजाओं में इन सब में रिलेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे बनते हैं। या बोल दिया जाए एक इसके अंदर जो है वर्ग बनाया गया, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बनते हैं, वो हम आपको मेंसुरेशन में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में रिलेट करेंगे ना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या चलो अच्छा बता ही देते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए, हाँ ठीक है। परिमाप नोट कर लिए, क्षेत्रफल सबको पता है, परिवृत्त की और अंतःवृत्त की, जब परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, P प्लस P माइनस H डिवाइड बाई 2। चलो इसको हम मिटाकर एक जरूर बताते हैं। क्यों बताते हैं, देखो ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। ये जो है ये इलिबरेट नहीं, 90 डिग्री हुआ तो ये हाइपोटेनियस कर्ण हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है। यहां से एक जो है परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी चलो पॉइंट बना ले A, B और C पॉइंट, ठीक है, यहां पर D पॉइंट हुआ। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये AD इक्वल टू नॉट CD, मतलब ये और ये बराबर नहीं है, ये परपेंडिकुलर डाला गया, सिर्फ ये बोल दे। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ गया, यकीन मानो बहुत बार आया है, ये समझिएगा। इसको हम आपको प्रूफ भी करा दे रहे हैं और ऐसे समझ भी जाइए। हमेशा जो है, जो आपका ये परपेंडिकुलर BD बराबर होता है, जो परपेंडिकुलर BD बराबर क्या होगा, हमेशा पूछा जाएगा भाई आप बताओ AD बराबर क्या होगा। क्या पूछा जाएगा, AD बराबर क्या होगा। हमेशा पूछा जाएगा CD की माप क्या होगा, या एक रिलेशन भी पूछा जाता है। तो ये बहुत बार देखो, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, प्रूफ भी कैसे करोगे बता दे रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर डाला BD इक्वल टू क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ये होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एक लाइन का आंसर है। अगर जिन्होंने ये नहीं समझा तो समझिए कुछ नहीं समझा मतलब ये हुआ। तो ये बहुत बार जो है क्वेश्चन एग्जाम बनेगा। अच्छा, अगर आप AD पूछा जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, P, यानी P का स्क्वायर डिवाइड बाई
हमेशा हाइपोटेनियस। अगर यहाँ पे टर्म्स की बात करोगे ऐसे देखो, यहां से ये बोलोगे कि इसमें ए बी इंटू बी सी डिवाइड बाई ए सी, ये हो जाएगा। यहां पे मतलब ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी, ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा, और सी डी क्या होगा सर? सी डी के लिए क्या करोगे, इसके सामने वाली भुजा, ये मतलब बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई, या ऐसे बोलो कि बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, या आप बोलो बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी। ए सी सब में होगा, यानी कर्ण सब में होगा। अच्छा, एक और रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 अपन ये अगर ये मान लो, या ऐसे 1 अपन ए बी का स्क्वायर प्लस 1 अपन बी सी का स्क्वायर, यानी ये परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर जो होता है, ये जो बीच में परपेंडिकुलर डाला गया इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार आया भाई साहब, ये समझिएगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी चारों इस पे, यानी आपको कुछ भुजाएं निकालने के बाद बोल दिया जाएगा इस पे एक लंब डाला गया, लंब की लंबाई क्या होगी, या जो है ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये बहुत बार पूछा गया है। यानी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आता सब में भाई है, ठीक है ना। ये मेंसुरेशन का ही है, आता सब में है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, जब आए हैं, चलो मतलब ये पढ़ ही रहे हैं, ज्योमेट्री में फिर से पढ़ेंगे फिलहाल। यहां एक वर्ग बनाया गया, यहां एक इसके अंदर आपको बोल दिया जाए एक समबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का जो वर्ग बनाया गया, वर्ग का मतलब अभी हम वर्ग में बताएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, प्रूव नहीं करेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होती है। अच्छा रहने दो, चलो कोई बात नहीं, प्रूव कहोगे सर वर्ग बताएंगे तब बताइएगा। तो ये एक, ये भी बहुत उसमें बार आता है, चलो ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद लास्ट कहोगे समकोण त्रिभुज हुआ, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको भी बोलते हैं। यानी 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं, लेकिन 5 में कैटेगराइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी हम मान लें, चलो इसको ऐसे बना लें, यानी ये 90 डिग्री, इसका मतलब यहां भी ये फॉलो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कर्ण का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब आप ये बोल सकते बी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी आप ये कैसे भुजाएं बराबर निकालनी है, ये निकालना बी इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 इंटू भुजा, यानी जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, रूट 2 इंटू छोटी भुजा के बराबर होती है, ठीक है ना। कहोगे हाँ सर, या जो छोटी भुजा क्या होती है, या बड़ी भुजा का रूट 2 बाई रूट 2 होती है। इसका परिमाप क्या होगा सर? इसका परिमाप वही होगा जो डायरेक्टली फॉर्मूले में सबका होता था भाई। यहाँ पे a प्लस बी जोड़ोगे ना, कहोगे हाँ सर, यहाँ ये 2a प्लस बी हो जाएगा, यानी दोनों परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस। कहोगे यस सर। क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा सर? 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई बेस भी ए है और हाइट भी ए है, यानी आप कह सकते हो 1/2 बराबर भुजाओं का स्क्वायर। ये हमेशा बहुत बार जो है क्वेश्चन बना है, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका। इनमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी बराबर भुजाएं हैं, चाहे हम इसको a बराबर क्या लिख दें, b अपॉन रूट 2 लिख दें, जो बड़ी भुजा का डिवाइड बाय रूट 2 होता है, या जो बड़ी भुजा होगी वो रूट 2 इंटू छोटी भुजा होगी। ये ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए अब इतना ही ध्यान देना है, बाकी आपको पता है कि सब अगर त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, सब पता आपको। कहोगे हाँ सर। चलिए अब क्वेश्चन पे डायरेक्टली आएंगे। जी जी बिल्कुल सर, आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू सॉल्व दिस। कहोगे एक त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात में है, त्रिभुज का परिमाप इतना सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी। आपको कुछ नहीं करना भाई, त्रिभुज कोई भी कैसा भी हो, उनकी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा दिया, इसका परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। लेकिन तीनों भुजाओं का योगफल रेशियो में दिया है, और रेशियो बड़ा टिपिकल दिया है, तो इसको प्रॉपर रेशियो लिखना ही है। तो भैया अच्छे से लिखो, हम लोग लिखते थे ना। अगर ये लिखा है तो इसको सही तरीका लिखने का क्या होगा? कहोगे सर सही तरीका ये होता 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12 होता, तो 12 से सब में गुणा कर देंगे, तो 2 छक 12, 6 से ऊपर वाले गुणा करेंगे 6, रेशियो 3 चौक 12, 4, रेशियो कितना 4 तिहाई 12 3, यानी सब में 12 से गुणा करेंगे, तो 12 से गुणा करने का मतलब 12 के इक्वेट कर देंगे। कहोगे सर ये भुजाओं का अनुपात है। अब भुजाओं का अनुपात है सर, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो सभी भुजाओं का योगफल क्या होता है?
परिमाप होता है सर। तो चाहे डायरेक्टली x मान के करो, क्योंकि मल्टीपल नहीं है तो x मानने की जरूरत नहीं है। जोड़ दो, 6 4 10 3 13 सर, 13 रेशियो परिमाप होगा और 52 सेंटीमीटर परिमाप होगा। तो एक की वैल्यू सर 13 चौका 52 4 सेंटीमीटर, तो 4 छक 24 यानी 24 सेंटीमीटर बड़ी वाली। पूछा क्या जरा, सबसे छोटी तो हम क्यों निकालें, 3 निकाल लें, तो 3 इंटू कितना 4, तो 4 3 12 सेंटीमीटर सर सबसे छोटी वाली, और 24 सबसे बड़ी वाली, तो 4 चौक 16 बिचली वाली, यानी सेकंड भुजा होगी। हमें जो आंसर जाना उस पे जाए, बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है? एक लाइन का सर था, कोई इशू नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ना, इसको बताओ आप। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, आधार पर संबंधित ऊंचाई का अनुपात, आपको बेस और हाइट का अनुपात दिया है। देखिए बेस और हाइट कहीं भी दिया है तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अभी आपको क्या बताए थे सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई होता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। और जब यहां पे जो रेशियो वैल्यू उसका मल्टीपल के फॉर्म में होता तो किसी भी चीज का पार्ट यानी एक्स के फॉर्म में मान सकते हो। आप लेट करोगे सर, यानी बेस और हाइट यानी आधार और ऊंचाई का अनुपात जो दिया 3:4, तो आप ये करोगे सर, बेस आप लोग कितना मानोगे सर 3x मानोगे, और हाइट आप लोग मानोगे कितना सर 4x मानेंगे, यानी x का पार्ट था 3 और 4 ये था। तो एरिया पता भाई 1176 ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है सर 3x है, हाइट आपका 4x है। सॉल्व तो कर दो, 2 दूनाई 4, तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये 6 दूना 6, x स्क्वायर इक्वल टू 1176 डिवाइड बाई 6 नीचे चला आएगा, 6 एकम 6, 6 5 11, तो कहोगे 6 9 54, और 6 9 54 3 6 6 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 है सर। हाँ तो x बराबर क्या होगा सर, √196, बच्चे को पता है सर 14 होता है। तो जब 14 होता है तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल, भैया हाइट 4x है, तो 4 इंटू 14 14, 14 चौका 56, यानी 56 सेंटीमीटर हाइट है भैया। अगर बेस कहता तो बेस बता देते। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं। अगर फॉर्मूला पता है ना तो चुटकियों में आंसर आप बता सकते हो, फिक्स क्वेश्चन होते हैं सब, ठीक है ना? यस बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। कहो किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। वाह भाई, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल का दोगुना है, आधार 20 सेंटीमीटर निम्न है। मतलब क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्या बिल्कुल आसान। तो किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो भाई किसी त्रिभुज का आधार है तो एरिया पता होगा, क्यों? क्योंकि आगे इसी के एरिया से क्षेत्रफल से रिलेट कर रहा। तो 1/2 यानी आधार इंटू ऊंचाई 12, कहोगे 2 छक 12, 15 छक्का 90, भैया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कहोगे हाँ सर। एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई क्षेत्रफल का दोगुना है, जिसकी ऊंचाई जिसका क्षेत्र मतलब उसकी ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार इतना। मतलब ये कह रहा है द हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज ट्वाइस अरे क्या लिखा हुआ, द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल इज ट्वाइस द एरिया एंड बेस इज 20 सेंटीमीटर फॉलोइंग। मतलब क्या कंफ्यूजन कर दिया। मतलब एक दूसरा ट्रायंगल जिसका एरिया इसका डबल है, उसकी ऊंचाई बताइए, और जिसका बेस कितना 20, भाई उसका दूसरे वाले का हम बात करेंगे 1/2। बेस आपको पता है कितना, आधार 20 है, हाइट नहीं पता है। मतलब ये कह रहा है कि दूसरा जो क्षेत्रफल है वो जो है जिसका क्षेत्रफल का दोगुना किसका, इसका दोगुना है, और उसकी आधार का 20 है। तो ओरल बता सकते हो, यानी 2 कैंसिल हुआ 10, 1 0 कैंसिल हुआ, यानी उसकी ऊंचाई क्या होगी सर, ऊंचाई उसकी 18 सेंटीमीटर। तो भाई उसका ये समझना था, एरिया दोगुना है, जो पहले वाला एरिया उसका दोगुना एरिया है, यानी 180, भाव यही का है, ठीक है ना? कहोगे हाँ सर, 18 सेंटीमीटर दूसरे वाले का बेस हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर, बिल्कुल सही, आसान है, ओरल बता दोगे। इसको देखो, सब आसान क्वेश्चन। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाइयां इतना, तो आधारों का अनुपात याद करो। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात आधार और ऊंचाई में रिलेशन चाहिए, तो भाई दो त्रिभुज हैं, तो पहले का क्षेत्रफल बेस और हाइट अलग अलग मान लो। पहले का बेस b1 और हाइट h1, दूसरे का 1/2 बेस कितना b2 और हाइट कितना h2। ये दोनों जो है क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया। तो मतलब किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल और बेस हाइट में दो का रिलेशन क्या होता है? कहोगे सर बेस इंटू हाइट पहले का, बेस इंटू हाइट दूसरे का, एरिया का रेशियो बनेगा। जो दिया है अनुपात निकालना, तो x मानने की जरूरत नहीं है। तो क्षेत्रफल भैया 4 3 दिया, तो 4 3 बना लो। कहोगे हाँ सर।
तो आपको क्या दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, तो आधारों का, भैया आधार नहीं पता है तो B1 B2 नहीं दिया है, H1 दिया है कितना 3 और H2 कितना दिया है 4। तो बिल्कुल आप इधर ले आओगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कहोगे सर B1 यानी बेस B1 अपान B2 इक्वल टू कितना हुआ, ये 3/4 आएगा, इधर आएगा उल्टा हो जाएगा ना, इधर उल्टा 4/3 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, यानी 16/9 बेस पहले और दूसरे बेस का रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो 4/3 का मतलब 16/9। वाह बहुत अच्छी बात है। एक ओरल आंसर सब, बस अगर आप फॉर्मूला पता ना ओरल बता सकते। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखे थे, √3/4 साइड स्क्वायर कितना है 400√3। वाह वाह, एक √3 कैंसिल हुआ, भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 400 और इंटू 4 हुआ, तो ए स्क्वायर है तो ए बराबर कितना अंडर रूट हो जाएगा 400 और इंटू 4। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 400 का हमें ओरल पता है 20 का, 4 का मतलब 2, यानी भुजा आपकी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। वाह, तो 40 सेंटीमीटर भुजा हो गई, तो आप बताओ परिमाप क्या होगा, 3 गुणे भुजा 3 इंटू 40। यार इतना आसान क्वेश्चन बताओ, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए दिए हैं, 120 सेंटीमीटर। वाह जबरदस्त क्वेश्चन, अभी आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, फॉर्मूला जिनको पता होगा ना उनको जरा सा भी डाउट नहीं होगा भाई, याद करिएगा। इसको देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 4 और 5, इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। जबरदस्त, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 4 सेंटी, क्या समझे भाई 3 4 4 क्या बताएं 4 2 बार में, एक बार हम कैंसिल करते हैं, हमें लगता है यही होगा, चलो अच्छा कोई बात नहीं, 4 2 बार है तो एक बार कैंसिल करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की 3 ही भुजाएं होती हैं, 3 4 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। वाह भाई त्रिभुज, एक चीज ध्यान दो, त्रिभुज को देखते ही पहले एक आइडिया लगा लिया करो, ये 3 है 4 है और 5 है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। आपको हम पहचानने का तरीका भी बता देंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर बराबर है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पहले कोई भी त्रिभुज अगर आपको नाम नहीं दिया है कि भैया विषम बाहु है या समद्विबाहु है या समबाहु, तो दिख ही जाएगा, कोई भी है तो कोई भी त्रिभुज नॉर्मल दिया है तो एक बार चेक कर लो क्या बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के बराबर है, बराबर है साहब, यानी इसका मतलब है भैया ये समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, किसके, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। वाह, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, बिल्कुल सही है, यानी इसका मतलब हम कोई मान लीजिए 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये फॉलो हो रहा है। तो कह रहा है इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मध्य बिंदु इसका ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका ये, इसको मिला दो ये इसका, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप बताओ, अगर हम बात करें ये पूरा जो है 4 है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 5 है ना, ध्यान समझिएगा। आप ये बताइए इसका हाफ है, ये किसका, ये इसका हाफ है, तो अगर इसका आधा तो ये 4 होगा, तो ये 2 होगा, 2 2 होगा ना, ये भुजा का आधा, तो भैया 2 हुआ। ये 3 है, ये 3 पूरा है तो ये 1.5 होगा, ये 1.5 होगा, यानी 3/2 ये होगा, 3/2 ये होगा, आधा यानी ये 3/2। भाई अगर ये बनेगा, मिलाओगे तो भी राइट एंगल बनेगा, तो इसका एरिया क्या बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। आपका बेस और हाइट इन्हीं दोनों में से कोई होगा, राइट एंगल तो होगा नहीं, कहोगे हाँ सर, तो 2 बेस और 2 या 3/2 कोई में से होगा, यानी 3/2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, हाँ सर एक लाइन का आंसर था सर 3/2, ठीक है ना। तो मिलाने से बनेंगे, ओरल बता सकते हो, ये सब बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे सर। इसको बताओ, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर से किसी बिंदु के तीनों, अभ्यंतर का मतलब मध्य से, डिस्टेंस ऑफ 3 एनी पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल √3 इतना इतना, तो पेरीमीटर याद करो, आपको भी क्या बताए थे, एक समबाहु त्रिभुज था, लिखवाए थे, प्रूफ भी करवाए थे, ये है ना, यहां से यहां से यहां से अगर परिमाप परपेंडिकुलर डालोगे तो पहले का परपेंडिकुलर √3 बराबर नहीं होना चाहिए ना, और √3 ये 2√3 और ये 5√3, तो आपको क्या करना, हमने आपको बताया था ना, प्रूफ भी करवाया था। तो इसके भुजाओं में और इस परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, आपने क्या निकाला था भैया, भुजा बराबर कितना 2/√3, यानी पहला परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा परपेंडिकुलर। कैसे निकाला थे भी पता है, इसको ऐसे किए थे, यानी बेस अपान हाइट, बेस अपान हाइट, तो भुजा और इसमें रिलेशन आ गया था। याद करिए कहाँ लिखा था, देखो ये, कहोगे सर आपने बताया, ऐसे बोल दी बताया था, देखो दिखा देते हैं भाई, ये देखो ये था ना 2/√3, ये कैसे हुआ था ये भी हमने आपको बताया था।
चलो ठीक है भाई, बताया था तो ठीक है, मान लेते हैं सर, हम तब फिर ओरल बता सकते हैं आंसर। तो देखो दिस ओरल बता दोगे, क्या करोगे सर, भुजा पता है तो परिमाप पता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो 2/√3, और भाई पहला परपेंडिकुलर कितना √3, दूसरा परपेंडिकुलर 2√3, तीसरा परपेंडिकुलर 5√3 ना, जोड़ दो भाई √3, 1 2 3 5 3 8√3, तो a बराबर 2√3 और इंटू 8√3 कहोगे, हाँ सर, √3 कैंसिल, 8 9 16, यानी भुजा 16 सेंटीमीटर आ गई है, यानी जिसके तीनों परपेंडिकुलर से अंदर से डाले गए हैं तो उसका भुजा 16। अब भुजा 16 है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 3 गुणे भुजा, 3 गुणे 16 यानी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर कहीं है, जी 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाह जबरदस्त। चलो इसको देखो, एक किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसकी भुजाएं इस अनुपात में है। अरे भाई ये तो समबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे रेशियो में हो, सबसे पहले जो रेशियो दिया हो, अगर स्केलन ट्रायंगल होता तो फिर अलग होता, लेकिन स्केलन का मतलब रेशियो में भी जो उसका मान होगा ना, ये रेशियो में 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो तब भी ये राइट एंगल होगा। या ऐसे मान लो पहली भुजा 3x हुआ, दूसरी 4x हुआ, चौथी 5x, बात तो बराबर है ना, क्या 5x का स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर के बराबर है, हाँ सर बराबर है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये समझिएगा, हमें बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, सबसे बड़ी भुजा अपने आप कर्ण हो जाएगी, 5x मान लो, इन दोनों में से कोई न कोई तीनों 4 हो जाएगी, हमें ये ध्यान नहीं दे कौन 3 ऊपर रखें 4 नीचे रखें, कोई न कोई होगी, ठीक है, राइट एंगल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो हमने क्षेत्रफल में जहां गुणन होगा तो इसको x मानते हो, तो 1/2 बेस का मतलब कोई बना लो 4x और हाइट का मतलब 3x, हाँ सर बराबर कितना 216, कुछ भी चाहिए परिमाप या जो भी निकाल सकते हो, 2 से 2 दूनाई 4, तो सर x स्क्वायर बराबर कितना 216/2 6, तो 6 त्रिक 18, 6 छक 36, x स्क्वायर इक्वल टू 36, x बराबर कितना √36 का मतलब सबको पता भाई 6, x की वैल्यू 6 है, तो आपको परिमाप चाहिए, तो परिमाप का मतलब क्या है, सबको जोड़ दो, 3x 5x और 4, 4 3 7 5 12x, तो 12x परिमाप है, तो 12 इंटू कितना 6, तो 12 छक 72, 72 सेंटीमीटर परिमाप है। वाह सर बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था, कहाँ कंफ्यूजन था। देखो ये सिर्फ फॉर्मूले पे है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर बता देना है, जबरदस्त भाई। बताओ कोई कंफ्यूजन, नो 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 नॉट नो कंफ्यूजन एट ऑल। इसको देखो, दी गई आकृति में बिंदु डी और ई क्रमशः एबीसी की भुजाओं एबी और एसी का मध्य बिंदु है, तो एबी और एसी का मध्य बिंदु त्रिभुज के छायांकित क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो डी और ई जो है एबीसी के भुजा एबी और एसी का, तो एबी का ना, एबी का और एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है बिल्कुल सही है, मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। एक लाइन देखो, आप बताओ, ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो, ध्यान समझिएगा, आप ये बोल सकते हो इन मतलब क्षेत्रफल रेशियो की अगर हम बात करें तो AD अपान AB, AE अपान AC, ठीक, इसके स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो एक लाइन में आप बता सकते हो कैसे, देखो ये समझोगे, कहिए इसमें हम लगा दें उसका मतलब जो समरूपता का नियम यानी सिमिलरिटी का रूल अगर आप बता दोगे तो और आसान होगा। तो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने का मतलब चाहे आप कोई वैल्यू मान लो, देखो अगर ये पूरा 8 होगा तो ये 4 होगा, तो ये 4 होगा, ठीक है, अगर ये कुछ और होगा, ध्यान समझ, कुछ भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये जो है मान लो 10 होगा तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा, अगर पूरा 10 है तो ये 8 है, तो ये 4, ये 4, ये 5, ये 5। तो सिमिलरिटी का रूल ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित है ये नहीं, ये है कि ये है यार, कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, अपने आप से कोई ना कोई बना लेंगे यही छायांकित बना लेते, छायांकित दिख नहीं रहा है। तो एक रूल ये होता है कि जो त्रिभुज का जो ये मतलब पहला एरिया ABD है, यानी एरिया ऑफ आप बोलो ADE जो होता है, और एरिया ऑफ पूरा ABC ना, ABC होता है, तो किन्हीं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होते हैं उनके संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होते हैं। कहोगे हाँ सर, तो आप अगर इसकी बात करो संगत भुजाएं ये वाला लोगे ना,
ना, इसमें बात करिए दोनों। तो संगत भुजाएं इसकी कौन है, तो संगत भुजाएं कोई भी बना लो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, संगत भुजा के स्क्वायर बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल आ गया, अब क्षेत्रफल का रेशियो आ गया तो कोई इशू ही नहीं है। संगत भुजाएं 4 है तो ये भी 5, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप ये कह सकते हो अगर ये 4 है तो कितना, ये 8 है, यानी 1/2 होता है ना इसके स्क्वायर, यानी 1/4। ठीक है, मतलब इसके एरिया में, इसके पूरे के एरिया में अगर यही होगा तो इसके पूरे एरिया में और ये एरिया का रेशियो क्या होगा, तो ये पूरा अगर 4 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है ना, ये 4 होगा तो ये 1 होगा, तो छायांकित भाग कितना होगा, 25% हो सकता है, तो मतलब कह दिया जाए। लेकिन छायांकित ये होगा 25%, और अगर छायांकित ये होगा तो कितना होगा, तब 75 होगा। ऊपर वाला छायांकित होगा 25%, नीचे वाला होगा 75%, क्योंकि भाई 1/4 का मतलब क्या होगा, 100 से गुणा कर दो, तो पहला वाला पूरे कितना है, तो सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। क्लियर ना, चलो ठीक है, ये दिया नहीं गया इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये देखो, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। जबरदस्त। किसी समबाहु त्रिभुज की बात करो, अभी आपको हमने बताया था समबाहु ये है, जो उसकी ऊंचाई होती ना ये, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h बराबर कितना 4√3। ठीक है ना, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको बताए थे, ये पूरा ये 2:1 के अनुपात में होगा, यानी कुल ऊंचाई 3 में 2 भाग परिवृत्त वाला होता है, बाहर वाला, यानी ये इसका होता है अंतः वाला, ये अंदर वाला होता है, मतलब 2/3 इंटू हाइट 4√3। कहोगे सर कोई डाउट ही नहीं, यानी आप चाहो तो यहां बना सकते हैं, आप ऐसे रहने दो जैसा ही लगे, यानी 8√3/3 ये इसका। अच्छा, स्मॉल विथ करोगे तो 1/3 इंटू 4√3, यानी हाइट का ये 1/3 होता, पूरे 3 का 1/3। तो कहोगे सर सेम 4√3 बाई कितना 3। तो अच्छा, इन दोनों में अगर बेसिक से कर रहे हैं, इन दोनों में ये कितना होगा 8√3/3 और 4√3/3। अच्छा, ये सब करने की जरूरत है, ये आपको हमने बताया था किसी समबाहु त्रिभुज में, अगर आपको हाइट दिया है नहीं दिया कोई मतलब नहीं, किसी समबाहु त्रिभुज में यानी परिवृत्त और अंतःवृत्त का अनुपात 2:1, यानी ये पूरे की किसी की जरूरत नहीं थी 2:1, ये पहले ही आपको हम बता चुके थे ना। कहोगे हाँ सर, बस समझने के लिए फिर से बता रहे थे। ठीक है, चलो, एक समकोण त्रिभुज एक न्यून कोण का 2 गुना है ना, यदि उससे कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। इन अ ट्रायंगल वन एक्यूट एंगल इज द ट्वाइस इज द अदर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, यानी समकोण त्रिभुज है। कहोगे हाँ सर, ठीक है, यस। तो किस समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण दूसरे का दो गुना है, यानी ये एक्स एंगल होगा, ये कितना होगा 2x एंगल होगा। कहोगे हाँ सर। तो इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। हाँ सर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, बता सकते हो आप, चाहे इसको आप जो है ऐसे बना लो, बहुत सारे रूल इसके हो सकते हैं। तो ये 90 है, तो अगर हम एंगल की बात करें, ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलाकर पूरा 180 होता है तीनों का ना। अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलाकर 90 होंगे, यानी x यानी 2x + x का सम 90 होना चाहिए। कहोगे हाँ सर। तो 3x की वैल्यू 90 हुआ, तो x बराबर कितना हुआ सर 30, मतलब ये 30 होगा और ये कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पे 30-60 रूल आप लोग फॉलो कर सकते हो, चाहे 30-60 रूल फॉलो कर सकते हो, और चाहे आप ये भी बोल सकते, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप ये बोल सकते हो, देखो साइन रूल निकाल लो या कॉजेल रूल निकाल लो। हमें पता है साइन रूल कॉजेल रूल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एंगल आ गया तो भुजाओं का अनुपात आ जाता है। ऐसे करोगे, यानी पहली भुजा अपॉन साइन, मतलब अगर हम इसको ऐसे मान लें साइन ए साइन बी साइन सी, तो ए बी सी का मतलब यहाँ पे साइन 60 डिग्री कर दें बराबर दूसरी भुजा साइन कितना 30 डिग्री, तीसरी भुजा 10 साइन 90 डिग्री। ये हो गया नहीं हो गया, साइन लगा सकते हो। कहोगे हाँ सर लगा सकते हैं। तो यहां से भी आप लोग ओरियल बता सकते हो, जैसे हमें एक भुजा चाहिए, बेस और हाइट चाहिए, एक आ जाएगा दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं, हम डायरेक्टली यहां से रिलेट कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 10, यानी एक भुजा निकालने के लिए पहली भुजा, तो यहाँ पे √3/2 यानी 2/√3 इक्वल टू कितना 10 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, इधर आएगा, यानी a बराबर कितना 5√3। अब यानी एक भुजा अगर 5√3 हो जाएगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, अपने आप चाहे बना लो,
दूसरी जो है, यानी अगर हम b की बात करते हैं, चाहे इसमें वो लगा लो, यानी b बाई साइन 30 का मतलब 1 बटा 2, 2b इक्वल टू कितना 10, तो b इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये क्या होता है, √3 1 और 2 का रिलेशन होता है साइड्स में, और चाहे ऐसे बना लो, एरिया कितना हो जाएगा 1 बटा 2 बेस, बेस का मतलब 5, हाइट इन दोनों में से कोई ना हो कोई होगा, हाँ सर, तो कहोगे 25 अंडर √3/2। अब थोड़ा सा जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े होंगे सर उसको थोड़ा सा डाउट होगा, तो ये साइन रूल से हम निकाल ले, और बहुत सारे रूल है, लेकिन साइन रूल a अपन साइन a, b अपन साइन b, c अपन साइन c, तो वहां से भी आप बता सकते हो, कहोगे वाह सर वेरी गुड। अच्छा, इतना रहने दिया है तो बहुत सारे क्वेश्चन, चलो आज कहोगे सर इतना रहने दिया, सब वही क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट समय कराते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप त्रिभुज पढ़ोगे ना, पढ़ने का मतलब सबसे पहले फॉर्मूला रटो, अगर जिनको फॉर्मूला पता हो गया, बस कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कोई डाउट नहीं होगा। अभी हमने सिर्फ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूले की डिस्कस किया ना, ऐसे हम सारे ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रेटल हुआ, या जो है आप देखोगे सर्कल हुआ, इन सब के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इनको मिक्स करके बताएंगे कि कैसे आपस में रिलेट होंगे, और फिर यही चीजें हम लोग ज्योमेट्री में भी बढ़ेंगे। कहोगे वाह सर बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक से हमने कोशिश किया। डेली भाई आपको 7 बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे भाई, 7 बजे मिलेंगे, बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए। और कोई टॉपिक में अगर डाउट है भाई ना, तो आप जाओगे स्टडी 91 के चैनल में, तो शिवानंद सर यानी कोई टॉपिक का नाम डालिए, बाई शिवानंद सर डालिए, बिल्कुल जो है आ जाएगा। यूपी पुलिस के लिए खुशखबरी आ सकती है, आपको पता ही है, तो फिर से एक बार जो है जुड़ जाइए। तो आई होप इस बार जो है जो कमी पूरी रहे, मतलब कमी रह गई हो, जरूर पूरी करेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।